एक पोंडू नाम का आदमी था। पोंडू गांव में जाकर कच्चा बादाम यानी कच्ची मूंगफली बेचता था। एक दिन की बात है, आज दूसरे गांव में बादाम बेचने जाता हूँ। नए गांव में नए लोग मेरा गाना सुनेंगे और कच्चा बादाम भी खूब खरीदेंगे। और पोंडू दूसरे गांव की तरफ गाना गाता गाता निकल पड़ता है। बादाम बादाम ए दादा कच्चा बादाम, हमार कच्चे नहीं बुबू भुजा बादाम, बादाम बादाम दादा बादाम बादाम, बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम। चलो जी आ गए दूसरे गांव, अब शुरू करता हूँ अपना गाना। पैर तुरा हतर बाला थाके जोड़ी सिटी गोल्डर चेन, दिए जबेन ताते शमन शमन तुमरा बादाम पाबेन, बादाम बादाम दादा बादाम बादाम, अमर कच्चे नहीं बुबू भुजा बादाम, बादाम बादाम दादा बादाम बादाम। गाना सुनकर बहुत से बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। काका मुझे भी 2 कच्चा बादाम। मैं कैसे लूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे बेटा, ये जो मैं गाना गा रहा हूँ ये बस गाना नहीं है, ये हमारी बंगाली भाषा में मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई भी टूटा मोबाइल, तुम्हारी मम्मी का टूटा कंगन, टूटी चेन, जो भी है वो ले आओ और कच्चा बादाम ले जाओ। अच्छा काका, फिर तो मैं अभी आया। और अपनी मम्मी को बताता है, ये तो बहुत अच्छा है, वैसे भी टूटा फूटा सामान मेरे किसी काम का नहीं है। ले ये कड़ा और ये चेन ले जा। ये लो, अब मुझे भी कच्चा बादाम दे दो, और हाँ एक बार वो गाना भी सुना दो। पोंडू बच्चे को गाना सुना देता है और सब बच्चे खुश हो जाते हैं। आज तो सब बादाम बिक गए, चलो अब घर चलता हूँ। पोंडू अपने गांव की तरफ निकल जाता है। तब तक अंधेरा भी हो चुका था। बाप रे, कितना घना जंगल है। दिन में तो बिल्कुल डर नहीं लगा, लेकिन अब राम राम राम। तभी पोंडू को किसी के रोने की आवाज आती है। इतने घने जंगल के अंधेरे में ये कौन रो रहा है? कौन हो भाई, और तुम हो कहाँ और क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? पोंडू इधर उधर देखता है। तभी उसे एक पेड़ के पीछे से किसी आदमी के रोने की आवाज आती है। पोंडू जाकर देखता है। अरे भाई, क्यों रो रहे हो? भूख लगी है। अरे भाई, भूख लगी है तो रोने की क्या जरूरत है, खाना खा लो। हाँ, अब तुम आ गए हो तो मैं खाना खा ही लूंगा। मैं आ गया हूँ मतलब? अरे भाई, मेरे पास कोई खाना नहीं है। आज तो मेरे पास कच्चा बादाम भी नहीं है। अगर होते तो वही तुम्हें दे देता, उन्हें खाकर कुछ तो भूख मिटती। मेरी भूख कच्चा बादाम खाकर नहीं मिटेगी, मेरी भूख तो कच्चा बादाम खाने वाले को खाकर मिटेगी। भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? पहले तो अपना मुंह दिखाओ, मेरी तरफ देखकर बात करो। तेरी तरफ देखूं? ले, देख लिया तेरी तरफ। अरे, ये तुम कैसे दिख रहे हो? कौन हो तुम? वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक भूत था जो इंसानों को खाता था। मैं काफी सालों से इस पेड़ में कैद हूँ। मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। भूख प्यास से कितने सालों से तड़प रहा हूँ। तुम मेरी आवाज सुनकर आए, मुझे अच्छा लगा। अब मुझे यहाँ से मुक्त करो। पोंडू डर कर भागने लगता है। तभी भूत जल्दी से पोंडू का गला पकड़ लेता है। जाता कहाँ है? पहले मुझे इस पेड़ से आजाद करवा। मैं कैसे आजाद करवाऊं? छोड़ दो, मुझे जाने दो। इस पेड़ में एक कील गड़ी हुई है, उसे इस पेड़ से निकाल दे, फिर तुझे जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। पोंडू पेड़ से कील ढूंढ कर निकाल देता है। जैसे ही पोंडू कील निकालता है, भूत पेड़ से अलग हो जाता है। अब मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है, अब मुझे जाने दो। तुझे जाने दूंगा तो मेरी भूख कौन मिटाएगा? भूत पोंडू को पकड़कर उसका खून चूसने लगता है। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। कितने दिनों बाद ताजा खून पीने को मिल रहा है। और वो भूत पोंडू के शरीर पर कब्जा कर लेता है। आज से ये शरीर मेरा हुआ, अब इसके शरीर में घुसकर मैं अपना शिकार ढूंढूंगा। चलो अब इसके साथ इसके घर चलता हूँ। भूत
पोंडू के शरीर में घुसकर उसकी साइकिल पर बैठकर साइकिल समेत उड़ने लगता है और पोंडू के घर पहुंच जाता है। अब कल इस पोंडू के कच्चे बादाम बेचने के बहाने अपना शिकार ढूंढूंगा। अगले दिन भूत बादाम लेकर निकल पड़ता है। बादाम बादाम ए दादा कच्चा बादाम, अमर काचे नैयो बुबू भूजा बादाम, बादाम 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 बादाम। अरे काका, आज आप इतना बेसुरा गाना क्यों गा रहे हो? आज मेरा गला ठीक नहीं है, तुम कच्चा बादाम नहीं लोगे क्या? चलो आज मैं तुम्हें फ्री में कच्चा बादाम दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। भूत उसे बादाम का लालच देकर जंगल में ले जाता है और उस बच्चे को मार कर खा जाता है। पूरे गांव में बात फैल जाती है। सबको लगता है बच्चे को जंगली जानवर ने खा लिया है। अच्छा है किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। इस पोंडू के शरीर पर वश करने का ये तो फायदा हुआ है कि मुझ पर किसी को शक नहीं होगा और मैं पेट भर कर लोगों को खा सकता हूँ। भूत फिर गांव में बादाम बेचने निकलता है। बादाम बादाम कच्चा बादाम, बादाम 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 बादाम। अरे ओ पोंडू भाई, लाओ हमें भी कच्चा बादाम दे दो। बादाम तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मेरी एक मदद करोगी? हाँ हाँ बोलो पोंडू भाई। वो तुम्हें मेरी बीवी बुला रही थी, उसे तुमसे कुछ काम था। वो औरत पोंडू के घर चली जाती है। रीता, ओ रीता, अरे कहाँ हो? मुझसे क्या काम पड़ गया तुम्हें? अरे अंदर आओ पहले। अरे पोंडू भाई, आप तो बादाम बेच रहे थे, फिर यहाँ कैसे? भूत लंबे हाथ करके उस औरत को अंदर खींचकर और अपने असली रूप में आ जाता है। अरे ये तुम्हें क्या हो गया पोंडू भाई? आज तू मेरी भूख मिटाएगी। बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। अब तेरा चिल्लाना बंद और मेरा खाना शुरू। आज की पेट पूजा तो हो गई, अब कल बादाम बेचने जाऊंगा, अभी आराम करता हूँ। गांव में आए दिन कोई ना कोई गायब हो रहा था। सबको चिंता होने लगी थी, पता नहीं कब कौन गायब हो जाए। फिर एक दिन भूत बादाम बेचने निकलता है। बादाम बादाम ए दादा कच्चा बादाम, अमर का चेन्नई बुबू भूजा बादाम, बादाम 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 बादाम। आज तो पूरा दिन हो गया, कोई बादाम लेने नहीं आया। भूख भी बहुत तेज लग रही है, क्या करूं? तभी भूत गांव का एक दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक लड़की निकलती है। कच्चा बादाम ले लो बेटी। नहीं काका, नहीं लेना बादाम। ले लो, मैं फ्री में भी बादाम दे दूंगा। लगता है घर में कोई नहीं है। हाँ पोंडू काका, कोई नहीं है, सब गए हुए हैं। भूत आसपास देखता है, उस लड़की को अंदर धक्का मारकर अंदर ले जाता है। ये क्या कर रहे हो पोंडू काका? क्या कर रहे हो ये? पोंडू काका नहीं, तेरा काल हूँ मैं। देखते ही देखते पोंडू के शरीर से भूत निकल जाता है और पोंडू वहीं जमीन पर गिर जाता है। गांव के लोग कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हैं। कोई मुझसे बादाम नहीं लेता, लेकिन मैं फिर भी अपनी भूख मिटा ही लूंगा। तभी पोंडू की आंख खुलती है और वो चुपके से भाग जाता है और जल्दी से मंदिर के पुजारी के पास जाता है और पुजारी को सब कुछ बता देता है। अच्छा, तो तुम्हारे जरिए वो इस गांव के लोगों को खा रहा था, लेकिन अब तुम सबको बचा सकते हो। वो कैसे पुजारी जी? मैं तुम्हें एक मंत्रों द्वारा पढ़ी हुई एक कील दूंगा। जब भी वो तुम्हारे शरीर में प्रवेश करे, तुम इस कील को उसकी नाभि में गाड़ देना, जिससे उसकी शक्ति बंध जाएगी। बाकी का काम मेरा है, लेकिन हाँ, उस भूत को ये बात बिल्कुल भी पता न चले। पोंडू जल्दी से वो कील लेकर धीरे से चुपचाप उसी लड़की के घर में लेट जाता है। आह, मजा आ गया। इस लड़की का मांस बहुत ही मजेदार था और शरीर में खून भी भरपूर था। सबूत खत्म करने में पूरे 2 घंटे लग गए, लेकिन पेट अच्छे से भर गया। अब जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, वरना अगर किसी को शक हो गया तो कोई मुझे फिर से कैद न करवा दे। भूत जैसे ही पोंडू के शरीर में घुसने लगता है, पोंडू उस कील को भूत की नाभि में गाड़ देता है। भूत वहीं पर तड़पने लगता है। ओह ओह, मुझे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? तभी पंडित जी भाग कर आते हैं और माँ काली के यज्ञ की राख
उस पर छिड़क देते हैं और भूत जलकर राख हो जाता है। फिर पंडित उस राख को लाल कपड़े में बांधकर माँ काली की तस्वीर के नीचे गाड़ देता है। अब ये कभी आजाद नहीं हो सकता। पोंडू, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया और अपने गांव के लोगों की जान बचा ली, वरना ये एक एक करके सबको खा जाता।